Hey everyone, I'm back on my YouTube channel with another video जिसमें मैं आपको बताने वाली थी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि लिस्ट ऑफ द थिंग्स, लिस्ट ऑफ द टैंट्रम्स जो कि वर्क फ्रॉम होम लेडीज़ को सामना करना पड़ता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द डे में क्या होता है, तो मज़ा तो जब आता है जब से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लॉगिन होता है कुछ 10 o'clock का, और फिर हम 9:59 तक सिर्फ रोटी बना रहे होते हैं या फिर कुछ तो काम कर रहे होते हैं। और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है ना, तो कुछ टेंशन नहीं है, आप आराम से अपने घर के कपड़े पहने हुए होते हैं। अनलेस अनटिल आपका कोई मीटिंग ना हो। मीटिंग होता है तभी भी हम नहाते नहीं हैं, मीटिंग नहीं होता है तभी तो हम बिल्कुल ही नहीं नहाते हैं। सो हमें टाइम का कुछ एहसास नहीं होता है कि हाँ हमें इतने टाइम तक के अपने आप को ड्रेसन अप करना है, रेडी करना है, एंड देन यू हैव टू सिट फॉर द वर्क। तो एक ये इशू हो जाता है कि हम लोगों को टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग एंड मोमेंट तक सिर्फ और सिर्फ काम में बिजी रहते हैं। सेकेंड जो चीज़ है वो है ऑप्टिमम बैकग्राउंड। येस, फर्स्ट ऑफ ऑल हर किसी के पास में ज़रूरी नहीं है कि अच्छा सा बैकग्राउंड हो, वर्किंग डेस्क हो, जहाँ पर एक बहुत हैपनिंग्स एटमॉस्फेयर हो जो हमको कैमरे पर बताना है, या फिर मतलब हमें हमारे खुद के लिए भी ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं होता है। मे बी हमारे आँखों के सामने कुछ हो, बर्तन रखे हुए हो, या फिर कपड़े सूख रहे हो, या फिर कॉफ़ी का मग रखा हुआ हो, या फिर एनीथिंग, कुछ भी ऐसा होता है ना जो हमें वर्किंग एटमॉस्फेयर से रिलेटेड नहीं लगता है। उसके बाद में हाँ, और वाईफाई कनेक्शन ऑफ कोर्स। अगर अब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस दिन में हमारा वाईफाई नहीं रहने वाला, तो फिर हमें मोबाइल डेटा पर ही रिलाई करना है। दैट्स द बिगेस्ट इशू दैट वी ऑल नीड टू फेस। फिर उसके बाद में हमारे पास में होता है कि साउंड, कितने सारे साउंड है जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। अभी भी आप अगर सुन सकते हो बैकग्राउंड से एक सा साउंड आ रहा है जो मेरे सोसाइटी में एक का कुछ तो काम चालू है, और वो आवाज़ कंटिन्यूसली सिटिंग सिंस मॉर्निंग। मेरा अभी भी काम चालू है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो आवाज़ जो है वो कंटिन्यूस आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी आवाज़ है जो कंटिन्यूस आती रहती है। डोरबेल बजती है तो हमें ऐसा हमारे बैक ऑफ माइंड में चलता है कि पता नहीं कौन होगा, शायद से भाजी वाला नहीं होगा तो फिर दूध वाला। नो, अगर दूध वाला नहीं होगा तो फिर कौन हो सकता है, कोई गेस्ट। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये है कि अगर कोई गेस्ट ऐसा है ना जिनसे हमको मिलना नहीं होता है तो हम बच जाते हैं, शी इज़ वॉकिंग इनसाइड, तो फिर हमें नहीं मिलना है। बट हाँ, कुछ ऐसा होता है कि हमारी बेस्ट फ्रेंड है या फिर जो लोग हैं जिनसे हमें मिलना ही होता है वो आ रहे हैं, उनकी आवाज़ हमें धीरे धीरे से आ रही है, एंड देन यू कांट गो आउट। सो दैट्स द अगेन डिफ़िकल्ट थिंग कि हम सुन रहे कि वो हमारे सामने, तो भी हम उनके पास जा नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद में है कुछ भी आवाज़ आ सकती है, हथौड़े की आवाज़ है, किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है। कल तो पता नहीं क्या हो रहा था, मेरी बिल्डिंग में किसी की तो शादी थी, तो वहाँ से आवाज़ डीजे वाले का वो मेरा काम है तो क्या है डीजे वाले, और यहाँ पर क्लाइंट मेरे सामने बैठा हुआ है, लाइक किसको सुनना है, मुझे डीजे वाले बाबू को सुनना है या फिर क्लाइंट को सुनना है। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद में ये सारे साउंड से टैकल करते करते हम जो भी हमारा चल रहा है, काम भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में चल रही है, और फिर हो जाता है दोपहर हो जाती है। दोपहर आते आते हमको आने लगती है नींद, और फिर नींद के बाद में हमें याद आती है ग्रीन टी की। अच्छा, अब ऑफिस में होते हैं तो क्या होता है, कैफेटेरिया है, हमें जाना है, जस्ट नीड टू पे एंड गेट द कॉफ़ी और ग्रीन टी वट एवर वी वांट। अब यहाँ पर तो ऐसा है, हमें यूटिलिटी ब्रेक डाल कर जाना है, उठना है, हमें खुद पानी गर्म करना है, हमें उसमें चाय डालनी है, एंड देन वी हैव टू टेक, एंड देन वी हैव टू कम बैक। वो नींद तो वैसे ही उड़ जानी होती है, चाय बनाते बनाते ही नींद उड़ जाती है, क्योंकि कैसा है, कुछ हम काम में जब बिजी हो जाते हैं हमारी नींद वैसे ही उड़ जाती है, राइट। तो ये एक है कि हमें कैफेटेरिया से जाके कॉफ़ी नहीं मिलती है, कुछ मंचिंग के लिए अगर हमें चाहिए होता है तो हमें खुद जाके या फिर कुक करना पड़ता है, या फिर हमें रेडीमेड स्नैक्स खाने पड़ते हैं, जो भी है बिस्किट वगैरह। उसके बाद में शाम होने को आती है और हमारे तन की दुर्गंध बढ़ जाती है, एंड देन वी रियलाइज ओप्स
सुबह में हमने नहाया ही नहीं है बिकॉज लॉगिन का टाइम हो गया तो वी कुडंट बाथ। और एसी हम पूरा दिन चालू नहीं रख सकते क्योंकि अगर एसी चालू रखेंगे तो फिर लाइट का बिल उतना अफोर्ड करना इट इज़ गोइंग टू बी अनदर डिफ़िकल्ट टास्क। सो येस वी कैन नॉट टर्न ऑन द एसी फुल डे। फिर उसके बाद में यस फिर नहाया नहीं है। फिर बैक ऑफ माइंड में चल रहा होता है कि आज रात के खाने में क्या बना है, जो कपड़े सुबह में धोए थे उसे सुखाने हैं, फिर बर्तन जो हमने धोकर टेबल पे रखे थे वो सुखाना है। उसके बाद में ये दिमाग में चल रहा होता है अभी शाम होने को आई है, अभी वापस से जाके किचन का मुंह देखना है, तो घर जो बच्चे हैं उन्होंने किचन प्लेटफॉर्म का क्या हाल किया होगा। फिर उसके बाद में बच्चों ने घर का क्या क्या हाल किया होगा। अभी तो वैकेशंस चल रही है तो ऑफ कोर्स बच्चे घर पे ही है तो दे कैन क्रिएट मेस। सो जब हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती है, बट इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती है क्योंकि हम लोग एटलीस्ट घर से थोड़ा सा दूरी पे होते हैं। अब यहाँ पर घर में होने के कारण ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ें हमें खुद हम लोग खुद ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं और हमें वो ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद में मोटिवेशन बिग ज़ीरो। वाई? बिकॉज़ जब हम लोग एक वर्किंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो हमारे कलीग्स होते हैं जिनके साथ हम चिट चैट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, घर के कुछ इश्यूज शेयर कर सकते हैं, ऑफिस के कुछ इश्यूज शेयर कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेस हो रहा है तो वी कैन शेयर विद देम, कुछ उनको देखकर हमें मोटिवेशन आता है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करे तो हमें भी परफॉर्म करना है। ऑफकोर्स वर्क फ्रॉम होम में हमको परफॉर्मेंस पता चलता है, बट लाइव देखकर जो मोटिवेशन आता है ना वो मोटिवेशन बचा हुआ नहीं रह गया, जिसकी वजह से आइडियली प्रोडक्टिविटी हमारी होनी चाहिए 0, बट हम लोग कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 200%, 100% जो घर का काम कर रहा है वो और 100% जो ऑफिस का काम कर रहा है वो। क्योंकि अगर 100% नहीं देंगे तो nobody is going to pay us, right? Nobody is going to pay you for doing nothing. So of course you have to give your 100% in spite you are not motivated, in spite your moral is very much low. उसके बाद में आता है कि नो सिंपैथी, नो अप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स अप्रिसिएशन इन अ सेंस ऑनलाइन तुमको कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कुछ अवार्ड सेरेमनी होगी जिसमें ज़ूम मीट पर सब लोग मिलेंगे, बट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ऑफिस में। यू हैव टू बी यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तुम जा रहे हो खुद अपना रिकॉग्निशन लेने के लिए, तुम अपना अवार्ड लेने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर तुमको कोई सर्टिफिकेट दे रहा है। इट इज़ अ ह्यूज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअली टेकिंग द रिकॉग्निशन एंड फिर तुमको जो जाकर ऑफिस में जो रिकॉग्निशन मिलता है। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हम लोग फिर भी एनी हाउ समहाउ वी मैनेज कि हम घर का भी काम देख रहे हैं, हम ऑफिस का भी काम देख रहे हैं, उसके बाद में जो इसका रिज़ल्ट होता है, जो इसका इम्पैक्ट होता है, इट लीड्स टू एग्जॉस्शन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से मे बी समटाइम्स हम लोग अपने हस्बैंड से या फिर जो लोग मैरिड नहीं हैं वो अपने घर वालों से कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं, बच्चों पे गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वी आर एंडिंग अप बीइंग रूड समटाइम। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग होंगे जो लोग इन चीज़ों से भी कोप अप कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट कि आप लोग इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन करने वाली हूँ, उसी पर वीडियो बनने वाला है कि हम लोग इन चीज़ों से ओवरकम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम करके भी हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस जैसा फीलिंग लेकर आ सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय, टाटा।